बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक नियम सांसारिक तौर पर सदा सदा से चला आता है कि माता पिता के जितने पुत्र होते हैं उनके लिए व्यवस्था माता पिता करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जो कुछ भी कार्रवाई करते हैं ये ख्याल करते हुए कि अपने बच्चों के लिए वो अधिक सुख सुविधा जुटाएं और उनको जीवन जीने की एक अच्छी सुख सुविधा से भरी जिंदगी प्रदान करें। क्या कोई ऐसा भी होना चाहिए माता पिता जो ऐसा विचार करे कि अगर वसीयत देने की विचारधारा में ये ख्याल करे कि मैं अपने पुत्र को भजन भक्ति की सौगात दे के जाऊं, भगवान से प्रीत जोड़ने की प्रेरणा उसके अंदर जगा के जाऊं, या ऐसे सतगुरु के पास अपने बेटे को भेजकर उनकी शरण में लगा करके विशेष ध्यान सुमरन की विधियां सीखने के लिए, कला सीखने के लिए उसका अपने बेटे का समय व्यतीत हो गुरु की शरण में। और अगर वो इस प्रकार निपुण हो जाए सतगुरु के सानिध्य में और सुमरन ध्यान की कला सीख जाए तो जीवन समझो कि धन्य हो गया। पर ऐसे माता पिता होते हैं। कितना धन धान्य होते हुए, कितना माल खजाना होते हुए, क्या ऐसे पुत्र भी होते होंगे कि अपने धनवान पिता के कहने पर संसार की झिलमिल ऐश इशरत छोड़कर सतगुरु के सानिध्य में, उनकी संगत में, उनकी शरण में रहकर ध्यान सुमरन की विधियां सीखे, संसार से उपरामता कर ले। इतना आज्ञाकारी पुत्र हो, मगर ऐसा हुआ है, एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे दृष्टांत लिखे गए हैं, ऐसी कथाएं छपी हैं जिसको पढ़ सुनकर अपना प्रेरणा स्रोत बनाया जा सकता है। विरले संस्कारी ऐसे जीव होते हैं जिन्हें ऐसा सुअवसर मिलता है। ऐसी भक्ति की कमाई पिछले जन्मों में की होती है जब उनको ऐसे माता पिता के घर जन्म मिलता है। धन धान्य पदार्थ तो हर कोई अपनी
सामर्थ्य के मुताबिक छोड़कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये चिंता करते हुए कि हम अगर अपने बच्चों को भक्ति की शिक्षा दिला पाएं, सतगुरु की शरण में लगा पाएं, भजन अभ्यास की वसीयत दे पाएं, तो उनको अपने अंदर सुकून प्राप्त होता हो। ऐसे माता पिता भी धन्य हैं, और ऐसे पुत्र चाहे अनमने मन से ही मगर माता पिता की आज्ञा पालन करते हुए जो भक्ति रस में लवलीन होते हैं, फिर आगे चलकर जब रस आनंद आने लगता है भक्ति का, सुमरन ध्यान का, तो इसी जीवन में जीते हुए मोक्ष प्राप्ति हो जाती है उनको। प्रभु के धाम का एहसास इसी जन्म में हो जाता है। उनकी आत्मा का परमात्मा से एकाकार जीते जी हो जाता है और नजर आने लगता है, जो फिर पहले अपने माता पिता की आज्ञा का सम्मान करते हैं और फिर अपने सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती को जोड़ करके उनका सम्मान करते हुए फिर लोक और परलोक में दरगाह में खुद स्वयं आदर मान और इज्जत प्राप्त करते हैं। जीवन उनका धन्य हो जाता है। हम भी हर पल अगर भजन भक्ति का सरमाया जोड़ने में अपना पल पल खर्च करते हैं तो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने, और जब भी जन्म मिले सतगुरु की शरण अवश्य सर्वप्रथम मिले। हमारा ये पहला अधिकार होना चाहिए कि अगर जीवन मिला है तो सतगुरु की शरण मिलनी ही चाहिए और उन्हीं के सानिध्य में जीवन व्यतीत होना चाहिए, ताकि हमारा हर पल लेखे लग सके। इस जीवन में समय व्यतीत करते हुए भजन भक्ति की कमी के कारण फिर से जन्म लेना पड़ सकता है। तो ये एक धारणा अवश्य गुरुमुखों के जीवन में हर पल रहनी चाहिए, और इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए, इतना एक लगन से कि कम श्री गुरु महाराज जी हमें स्वीकार करें, उनकी प्रसन्नता हम पर रहे और हम पूरा का पूरा अपना जो प्रेम है, प्यार है, जो हम संसार में लगाते फिरते हैं, वही प्रेम प्यार जो है अपनी सुरती संसार में लगी होने के कारण जो संसार से जुड़ाव है, वो सुरती हटा करके संसार से श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में नियम पूर्वक जोड़ते हुए और अपना सच्चा प्यार प्रेम सतगुरु से करते हुए फिर संसार में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें, और ये सुनिश्चित करें अपने निष्काम कर्मों से, भजन भक्ति सुमरन ध्यान से, कि जब भी दोबारा जन्म मिले सतगुरु के दरबार से नाता हमारा अटल जुड़ा रहे। एक राजा थे, पुराने समय की बात है, उनका जो समय वृद्ध अवस्था का समय आया तो उनका विचार जो कि परिपक्व हो रहा था उनके अंदर, सोच रहे थे कि जितना धन मेरे पास है देश में किसी के पास नहीं, मेरा जो पद है राजा का ये पद बेकार है, और कौन जानेगा कि मैं सम्राट हूं।
यानी अपने बेटे को वो मुखातिब हो कहता है कि मैं तुम्हें भजन ध्यान सुमरन सिखाना चाहता हूँ और परिपूर्ण गुरु के पास तुम्हें लगाना चाहता हूँ, उनके चरण शरण में। और जो धन है वे बेकार है, जो पद है मेरा ये भी बेकार है, यानी इसका कोई मोल नहीं है। ये मैंने इस जीवन में जान लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है कि इसका कोई लाभ नहीं। बेशक ये प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन इस जीवन का जो लाभ है वो परलोक में साबित ना हो और लाभ यहीं का यहीं धरा रह जाए, लाभ हमारे साथ ना आए, हमारे काम ना आए, हमारी आत्मा को लाभान्वित ना करे, तो वो कैसा लाभ है। सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जीते जी मेरी खुली आंखों के सामने तुम परमात्मा का ध्यान करो। मैं तुम्हें परमात्मा का ध्यान सिखाना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखते हुए इस दुनिया से जाऊँ कि मेरा बेटा ध्यान से जुड़ गया है, सुमरन से जुड़ गया है। बड़ी विचित्र ये बात लगती है, लेकिन ऐसा हुआ है। सही मायने में पिता वही है, धन संपदा कहीं गई नहीं है। जो पद है, राजा का पद है, धन है, पदार्थ है, वैभव, सब कुछ वो कहीं जाने वाला थोड़ी है। लेकिन उन सब के होते हुए अगर सतगुरु की प्रीत मिल जाए, सतगुरु के नाम का धन भी हमारे पास जुड़ने लगे, तो ये तो सोने पे सुहागा है। फिर जो धन पहले से सांसारिक धन है, पद है, उसका सदुपयोग किया जाता है, सदुपयोग किया जा सकता है, फिर सब कुछ लेखे में आ जाएगा। और इस विचारधारा को अपने पुत्र के साथ रखते हुए और ये कहते हुए कि अगर ऐसा हो पाया तो मेरे जैसा कोई बाप धन्य नहीं, और जो कि अपने बेटे को भजन सुमरन की संपदा से माला माल करना चाहता है। तो उसने भेज दिया अपने बेटे को सतगुरु के पास। उस समय के, उस वक़्त के जो सतगुरु हुए रहे, उनकी शरण में भेजा। लेकिन ये सब सुनकर बेटा बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो सतगुरु ध्यान सिखाएंगे, ये सब उसके लिए बातें जो थी नई थी और विचित्र थी। लेकिन पिता के आगे कुछ नहीं बोल सकता था और आज्ञा मानना ही अपना धर्म समझता था। और बड़ी हैरानगी तब हुई जब सतगुरु के पास पहुंचा उनकी शरण में, तो वहां जाकर मालूम हुआ कि सतगुरु तो असल में ध्यान सिखाने का काम ही नहीं करते। वो तो तलवार चलाने की कला में स्वयं भी निपुण हैं और दूसरों को भी तलवार ही चलाना सिखाएंगे जब उसी कला में निपुण है तो। लेकिन अब आ चुका है सतगुरु की शरण में, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मुड़ नहीं सकता वापस। सोच रहा है अपने मन में कि ये तो व्यक्ति जो सतगुरु है तलवार चलाना सिखाता, मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है पिताजी ने। लेकिन ठीक है, विश्वास करते हुए पिताजी पर कि अगर पिताजी ने भेजा है तो ठीक ही भेजा है, सतगुरु से निवेदन करता है कि मेरे पिताजी वृद्ध हुए हैं, जो कि राजा हैं, तो अपने पिता के बारे में बताता है कि वृद्ध हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि ध्यान सीख कर ही आना, ध्यान सीख कर ही वापस आना। सो ये मेरी विनती है कि कितना समय लगेगा। तो सतगुरु ने कहा
कि समय की अगर सीमा हो, समय की सीमा चाहते हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में ध्यान सुमरन की बातें ये कुछ ऐसी ही है, विचारधारा ऐसी बातें हैं कि कभी तो भक्ति परमार्थ की समझ क्षण में ही पल भर में हो जाती है और कभी वर्षों लग जाते हैं, जन्मों भी लग जाते हैं, लेकिन इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि हम ये कहेंगे कि इतने समय में हम ध्यान सीख लेंगे, या ध्यान सिखाने वाला बताएगा। हाँ, निर्भर ध्यान सीखने वाले पर ही करता है, उसी पर निर्भर करता है कि वो कितनी निमग्नता से, कितनी लगन से वो मेहनत करेगा और सब्र करेगा और उससे कितना अधिक जुड़ेगा, कितना अटल विश्वास करेगा, ये उस पर निर्भर करता है। ये सतगुरु समझा रहे हैं उसे कि ये तुम पर निर्भर करता है, या तो अभी लौट जाओ वापस, या फिर अटल विश्वास से मुझ पर सब छोड़ दो, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, बीच का नहीं चलेगा। हम जिस तरह सवाल करते हैं, सवाल पर सवाल करते हैं, अपने से करते हैं, अपने से बड़ों से करते हैं, सतगुरु से कर बैठते हैं, सामने प्रत्यक्ष नहीं तो गुप्त रूप से करते हैं कि इतना समय हो गया मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। ये हम पर निर्भर करता है कि हम फायदे तक पहुंचेंगे तभी फायदा होगा। तो वो शिष्य जो बन रहा है, बन गया है, तो उसने ये सोचकर कि पिता ने कहा है कि लौट कर तो आना ही मत, जब तक सुमरन ध्यान न सीख ले तो वापस ना आना। तो ऐसा सोचते हुए उसको सतगुरु के आगे नमन करना पड़ा, झुकना पड़ा। सो झुक गया और बोला, ठीक है गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी ने कहा, बस ठीक है तो शुरू हो जा, आश्रम में बुहारी लगानी है, झाड़ू लगाना है, काम शुरू कर। और हैरानगी हुई ये सब सुनकर कि राजा का पुत्र और झाड़ू लगाएगा। उसका तो दिल ही बैठा जा रहा था। पहले तो ये लगा पता कि तलवार चलाना सिखाते हैं यहाँ पर, अब फिर झाड़ू बुहारी भी लगाना पड़ेगा और मुझे भेजा है ध्यान सिखाने। कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा कि क्या मामला है, पर पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही ये सर्वोपरि है। तो आश्रम में बुहारी लगाना शुरू कर दिया। राजा का बेटा और बुहारी लगाने से ध्यान कैसे आएगा, ये मन में विचार चलते हैं, सोच चलती है ऐसी कि ऐसे कैसे ध्यान आएगा। लेकिन मन को टिकाना शुरू कर दिया। अब बुहारी लगाते हैं, दिन भर झाड़ू लगाते हैं, अब सो रहे हैं तो सोए बुहारी लगा रहे हैं, सोए सोए हजार विचारों में हैं खोए खोए वाली बात हो गई। अब सोने के लिए जब सफर शुरू होता है, हम सो जाते हैं तो आंखों में बुहारी लग रही है, आंखों में बुहारी छा रही है कि मैं सोए भी ऐसे प्रतीत होता है जैसे मैं बुहारी लगा रहा हूं। इस प्रकार के विचारों में खोए हुए सोया है कि गुरु पीछे से आ गए और एक लकड़ी की तलवार लेकर आए, उस पर अचानक हमला कर दिया। चोट लग गई। राजा के पुत्र को चौंक कर खड़ा हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला, और पूछ बैठा, महाराज आप होश में हैं, आपने मुझे मारा क्यों? सतगुरु ने कहा, ये तो अब रोज चलेगा, तुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी, तू होश रख, ये तो कभी भी मौके बेमौके चलता रहेगा, ये तेरे ध्यान का पाठ है, तलवार यही है, तलवार से बचना है तुम्हें। फिर कठिनाइयां शुरू हो गई, रोज का मामला हो गया, जगह बेजगह घाव हो जाते। लकड़ी की तलवार ही सही, लेकिन इतनी तो मजबूत थी कि उसको घाव दे सके। मन में विचार आने लगे कि गुरु
मेरे कभी भी किस तरफ से आ जाते हैं और तलवार से हमला कर देते हैं। और इतनी धीमी आवाज़ गुरु की होती है, पैरों की। बुहारी लगा रहा है युवक, या खाना खा रहा है वो, या किताब पढ़ रहा है, कब पीछे से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए और हमला कर दे। चोट पर चोट पड़ने लगी, घाव पर घाव होने लगे लकड़ी की तलवार से। धीरे धीरे होश संभालना पड़ा, क्योंकि समर्पण कर दिया था, सतगुरु को समर्पण कर दिया था, गुरु की पिता की आज्ञा का मान रखते हुए। और जब समर्पण गुरु को कर दिया तो गुरु की भी आदत हो गई। धीरे धीरे होश संभालना शुरू हुआ कि हर वक्त भय लगा रहता कि ना जाने गुरुदेव किधर से आएंगे। कुछ भी करता, किताब पढ़ता या बुहारी लगाता या खाना खाता, हर वक्त ये सोचता कि गुरु मेरे कहीं से भी, किस तरफ से भी आ सकते हैं। 3 महीने हो गई, ये हालत हो गई कि कितना भी धीरे से गुरु आए वो झट मुड़कर खड़ा हो जाता। 3 महीने में वो वक्त आ गया, अभ्यास करते करते और चोट खाते खाते, भयभीत उनकी तरफ से, क्योंकि बार बार हर चोट उसको सावधान कर देती थी। और अब ये हालत हुई कि चोटिल करना मुश्किल हो गया गुरु को, क्योंकि जब भी किसी भी तरह बिना आहट किए जाते शिष्य के पास तो देखते कि वो शिष्य होश में है और सजग है, और दूर से ही आवाज करता शिष्य कि मैं होश में हूं महाराज। एक दिन रात सोया था शिष्य, तो नींद में गुरु ने हमला कर दिया तो वो उठकर बैठ गया। फिर ये चोट पड़ने लगी तो बोला, महाराज ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया, अब क्या मुझे सोने भी ना दोगे? उसने कहा, अब ये दूसरा पाठ शुरू हो गया ध्यान का। पहले तो तू दिन में चोटिल होता था, दिन में, अब तू जग गया है, अब रात को भी जगना है, सधना है। लेकिन शिष्य को बात समझ में नहीं आई पहले। फिर जब ये दूसरे पाठ की कहानी बताई कि दूसरा पाठ शुरू हो गया ध्यान का, तो धीरे धीरे फिर समझ में आने लगी। फिर पहले वो 3 महीने हुए, अब दूसरे 3 महीने शुरू हुए। लेकिन जो दूसरे 3 महीने शुरू से लेकर अंत तक हुए, पहले 3 महीने में जो सीखा वो आनंदमय लगने लगा, उसका सुख अपूर्व था। ऐसी शांति, ऐसा सन्नाटा कभी जाना नहीं था। विचार तो कहाँ खो गए थे पता ही नहीं चलता, जैसे दिया जल जाए, जैसे दिया जलता है, अंधारा तपाक से खो जाता है, ऐसे ही इंसान का ध्यान जग जाए तो विचार खो जाते हैं, वासनाएं निकल जाती हैं। वासनाएं, कामनाएं तो उठती ही नहीं थी, बस एक भय लगा रहता था कब गुरुदेव आ जाएंगे। हर वक्त सतगुरु का ध्यान लगा रहता, ना कोई चाह उठती थी और ना कोई चिंता उठती थी, जगह ही नहीं थी, सदा होश में सजग रहना। तो अब समझ में तो आने लगा था कि गुरु जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब ये तो कह ही नहीं सकता कि मुझे सताओ मत, मारो मत, क्योंकि उसको मालूम हो गया पहले जो मार पड़ी तो उससे जो चेतना जगी, उससे खुशी मिली, आनंद मिला। अब रात के हमले शुरू हो गए। अब कभी कभी सोचते गुरु तो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, लेकिन रात को 2, 4, 8, 10 दफा आने लगे। मन में सोचता क्या सतगुरु को नींद नहीं आती? अब सतगुरु को तो नींद का कोई कारण भी न था। इस प्रकार 3 महीने बीतते बीतते वो कितनी बार चोटिल हुआ, लेकिन सब कुछ फलित हो गया। जैसे सफलता मिलती है, सफल हो गया। नींद में भी जैसे गुरु कभी कदम रखें कमरे में कि वो आंख खोल कर खड़ा हो जाए कि बस महाराज मैं जागा हुआ हूं, आप बेकार में कष्ट न करें। तो एक दिन सतगुरु ने नकली तलवार फेंक कर असली तलवार लेकर आए
उस युवक ने कहा, आप अब मार ही डालोगे मुझे? नकली तो ऐसा था कि चोट लगती थी, भर जाती थी, घाव भर जाता, अब ये असली तलवार है। सतगुरु ने कहा, अब तू जानता है कि नींद में ही घटना घट गई, नींद में भी घटना घट गई, अब तू नींद में भी जागा रहता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं तभी एक सुमरन करने वाला जागा रहता है, सारा संसार जब सो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आंखें खोले पड़ा रहता है, आंख लगी रहे, शरीर सोया रहे, फिर भी भीतर कोई जागता है, भीतर एक जागरण शुरू हो गया है, इसको कहते हैं जागना। आंखें खुली हों या बंद हों, दिन हो या रात हो, लेकिन हमारे अंदर एक जागरण शुरू हो जाए 24 घंटे के लिए, हर पल के लिए। सतगुरु ने कहा, अब तू घबरा मत, और उसे बात समझ में भी आने लगी। इस 3 महीनों में जो घटा वो इतना गहरा था कि उसके सपने भी खो गए, सपने आना भी बंद हो गए, विचार खो गए, सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात और दिन एक मधुर शून्यता अपने अंदर जग रही थी, खालीपन हो गया, सब कुछ निकल गया, दिल का हुजरा ही साफ हो गया। जहां प्रभु को बिठाना है वहां पर इतनी सफाई हो गई, कोई और है ही नहीं, कोई ख्याल मात्र ही नहीं रहा। उस खालीपन का आनंद फिर फलने लगा, फूलने लगा, इतनी शांति मिली। थोड़ी थोड़ी देर में झोंका आ जाता था आनंद का, जैसे ठंडी हवा का बसंत ऋतु में एक ठंडी हवा का झोंका आता है, इस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर में आनंद का झोंका आ जाता था, फूल खिलने लग जाते थे। ऐसा लगने लगा असली तलवार। अब तो जागना और भी सजगता से हो गया। असली तलवार से तो अगर बचना है तो जगना ही होगा। लेकिन जब से सतगुरु ने असली तलवार दिखाई तब चोट करने का मौका ही नहीं मिला सतगुरु को। पूरे 3 महीने 2 बार, एक बार गुरु वृक्ष के नीचे बैठे किताब पढ़ रहे थे सतगुरु, तो उस युवक को, शिष्य को ख्याल आ कि ये बाबा मुझे 6 महीने 9 महीने हो गए इस प्रकार परेशान किए हुए, आज मैं इनको कोई जो गुरु बैठे हैं पेड़ के नीचे किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मुझे सताया या जो कुछ भी किया, आज मैं हमला करने की कोशिश करता हूं, देखूं मेरे सतगुरु कितने होश में हैं या नहीं हैं। बुहारी लगाते हुए ऐसा सोच रहा था शिष्य, वो सोच रहा था और वहां से सतगुरु आ निकले नजदीक से और कहने लगे कि सुन, क्योंकि वो विचारों में कह रहा था कि ये सतगुरु गुरु मेरा बूढ़ा है, ये बूढ़ा सोता नहीं है, रात को 10-10 बार आ जाता है, अब ये बूढ़ा मेरे को इतने समय से सता रहा है, तो लेकिन मुझे तो फायदा ही हुआ, कोई मलाल नहीं है, आनंद ही आनंद मेरे जीवन भर गया। लेकिन आज इंसान है, ये जीव है, विचार आते हैं, तो मैं भी इस बूढ़े को आज देखता हूं कि ये जागता है कि सोता है। तो सतगुरु उसके नजदीक से गुजरते हुए कहते हैं कि भाई सुन, मैं बूढ़ा आदमी हूं, ऐसा करना भी मत। वो तो एकदम चौंक गया शिष्य, गुरु ने ऐसा कहा तो शिष्य कहता मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो सतगुरु कहते हैं तूने सोचा तो है, बुहारी लगाते हुए सोच रहा है कि नहीं, इतना ही काफी है। तू मेरे पैर की आवाज सुनने लग गया है,
नींद में मेरा कमरे में प्रवेश करना तुझे पता चलने लग गया है। एक दिन तेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आएगी कि कोई विचार का प्रवेश हो, कोई सोचे तेरे बारे में, तुझे उसकी भी आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी, जैसे मैंने तेरे विचारों की आवाज़ सुनी। तेरे भीतर विचार आया, बस इतना काफ़ी है। अब तुझे मुझ बूढ़े आदमी पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहा सतगुरु ने तो वो शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा। ध्यान की अंतिम घड़ी वही है, वही समाधि है। उस दिन उसके जीवन में पहली दफा समाधि का अनुभव हुआ। जस पनिहारन धरे सिर गागर, सूरत न टरे बतरावत सबसे। जैसे पनहारनियां पानी भरने के लिए गागर अपने सिर पर रख कर जाती हैं, सबसे बातें करते हुए भी सुरती उसकी गागर में होती है, घड़े में होती है, कि कहीं घड़ा गिर ना जाए। सबसे बातें करती रहती हैं, व्यवहार करती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन घड़े को पूरे को भरे पानी से अपने घर पहुंचाती है। तुम भी ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो कि होश हर वक्त जगा रहे। और जरूरी नहीं कि तुम्हारे पीछे भी कोई तलवार लेके हर वक्त पड़ा रहे। मौत तो पीछे पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे, क्या वो तलवार से कम है? हम गुरुमुखों को ये सोचना है कि हम ध्यान की बातें करते हैं, सुमरन की बातें करते हैं, भजन अभ्यास की बातें करते हैं, नित्य नियम की बातें करते हैं, तो ध्यान में हमारा कितना जुड़ाव है, हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो क्या हमारे पीछे कोई तलवार लेकर पड़ा रहे? ये उदाहरण है, ये प्रेरणा स्रोत का एक आदर्श है। हमें इसी से लाभान्वित होना है कि हम अपने अंदर सतगुरु के इस प्रकार के वचनों को भरें और अपने दिल का हुजरा साफ करें। जो तलवार पीछे नहीं है, हमारे पीछे कोई तलवार लेके नहीं है, लेकिन मौत रूपी तलवार तो हमारे पीछे हर पल लगी है कि नहीं? क्या इतना काफी नहीं हमारे जीवन में कि मौत रूपी तलवार हर वक्त हमारे ऊपर लटक रही है? कब किस वक्त समय बेसमय मौके बेमौके हम पर चटक जाएगी, हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो क्या हमें अपना काम उस मौत रूपी तलवार के खौफ से पहले पूर्ण नहीं करना चाहिए? जरा इसी का ख्याल हम अपने मन में बिठा लें कि कभी भी मौत रूपी तलवार हम पर हमला कर सकती है। अगर ये परिपक्व ख्याल हो गया हमारे अंदर कि मौत की तलवार कभी भी इधर से उधर से आगे से पीछे से, सोए हुए जागे हुए, रात को दिन को, अगर ये ख्याल पक्का हो गया तो हमारी चेतना जग जाएगी, अंदर बाहर जागरण होने लगेगा। यानी जिसको मौत की याद साफ होने लगे वो आदमी होश से भर जाएगा। हमें उसी होश में आना है, उसी सजगता में आना है और अपने लाभ को दिन दुगना और दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते हुए, हर पल का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को मस्त बनाना है, सुरखुरु करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।